हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। ओके, सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. You have the Knight of Pentacles, 2 of Wands, the Hanged Man, 7 of Cups, 3 of Pentacles। दोनों कार्ड साथ में आना चाह रहे थे, सो मैं दोनों कार्ड ले रही हूँ। चैरियट, 8 of Wands and we have the 6 of Wands। लवली ओवरऑल एनर्जी है 9 of Pentacles की। वाओ, ओके। सो लिब्रंस, पहले ही खुश कर देती हूँ कि ये हफ्ता डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा अवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग होने वाला है एंड सेटिस्फाइंग, ग्रेटिफाइंग होने वाला है एंड मे बी मेमोरेबल होने वाला है। ओके, खुशी देने वाला है। सो येस, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस वीक बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है आपके कार्ड्स में। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। सो स्टार्टिंग ओवरऑल एनर्जी ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। जो 9 of Pentacles ये कार्ड बात कर रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस की। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंस की, सेल्फ रिलायंस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, सेल्फ रिलायंट होने की। सो इतनी अबंडेंस, इतना सरप्लस कि आप जिस तरह की लाइफ का सपना देख रहे हैं वो धीरे धीरे सच होता हुआ दिख रहा है आपको। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई फील खुशी आप इन अंदर से फील करेंगे, एक इनर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और इनर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए। बट आई फील दिल से थैंक यू निकलेगा। कुछ चीज़ें आप, आई फील लास्ट वीक भी आपकी रीडिंग ऐसे ही कुछ ट्रैक पे थी कि धीरे धीरे कुछ लाइफ में आपकी चीज़ें, सिचुएशंस बदल रही हैं और ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है, ऐसे साइंस मिल रहे हैं आपको, चीज़ें ऐसे बनती हुई दिख रही हैं कि आपको वो होप दिख रही है कि यस, वेरी सून जो मैंने सपना देखा था या जो भी मैंने अपने आप को फ्यूचर में देखा था अचीव करते हुए, उस रास्ते पे प्रोग्रेस बहुत अच्छी दिख रही है। ओके, स्पीडी, आई फील स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें। प्रोग्रेस तो धीरे धीरे इंसान लगा ही रहता है, धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ते हैं, बट एक वो होता है कि बहुत एफर्ट जा रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है या ना के बराबर है बिकॉज स्टार्स अलाइन नहीं है, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर है कि एफर्ट्स तो चल ही रहे हैं आपके, बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अ सडन जब वो किस्मत, वो लक फैक्टर का पुश मिल जाता है हमें, तो हमारी गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती है। ओके, सो वो स्पीड पकड़ते हुए आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। फाइनेंशियल अबंडेंस डेफिनेटली यहाँ दिख रही है। बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ आप लीड करते हुए दिख रहे हैं एंड आई फील मेंटली थोड़ा सा आप लाइटर, ब्राइटर फील करेंगे इस हफ्ते, या इस हफ्ते से फील करना शुरू करेंगे। सो पीछे की जो भी टेंशन्स थी, स्ट्रेस था या डीलेज थे, लाइक आई सेड, अगर लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा था तो डीलेज हो रहे थे, एफर्ट्स का वो नतीजा नहीं मिल रहा था। सो यहाँ पर धीरे धीरे आपको वो पॉजिटिविटी, वो साइंस मिल रहे हैं कि ये स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है बहुत वेट करा लिया, अब थोड़ा जल्दी दिया जाए लिब्रंस को जो भी देना है, जो भी वो मांग रहे हैं। सो यहाँ पर लुक एट दिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स चल पड़ा है, यूनिवर्स की तरफ से वो हेल्प चल पड़ी है, वो बड़ा पेंटिकल लेके आपका एंजल चल पड़ा है। लेकिन यहाँ अगेन यू हैव टू नोटिस कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स चारों नाइट्स में से
ये जो नाइट है ये सबसे स्लो मूविंग नाइट है. सो इसीलिए मैंने कहा कि डीलेस पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन समहाउ अब वो साइंस मिल रहे हैं कि काम बनने शुरू हो गए हैं, स्पीड अप हो रहा है प्रोसेस. ओके, सो ये नाइट अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि ये चाहे स्लो है चाहे फास्ट मूविंग नाइट, दैट डजंट मैटर. लेकिन ये जो नाइट है इस पे आप भरोसा कर सकते हैं. ओके, ये जो नाइट है ये धोखा नहीं देगा, ये रास्ता नहीं बदलेगा. ये दिस नाइट इज़ श्योर टू अराइव. आपके पास ये श्योर शॉट अगर ब्लेसिंग चल पड़ी है तो आएगी, ये कोई नहीं बदल सकता. ओके, सो दैट इज़ द गुड पार्ट. सो चाहे टाइम लगे, चाहे पेशेंस टेस्ट हुई है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ रिलायबल. जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो रिलायबल हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग हैं. सो वो चीज़ डेफिनेटली हो रही है. ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फाइनली द 10 ऑफ पेंटिकल्स. लिब्रंस, ये कुछ यूनिवर्स सच में फाइनली उसने आपकी प्रेयर्स, आई फील आपका नंबर लगा है अब. सो बारी बारी सबकी प्रेयर्स सुनते हुए यूनिवर्स की अटेंशन अब आप पे पड़ी है एंड मेजर टाइम पड़ी है. सो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी लाइन में आप कुछ नाम करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं और बेटर करना चाह रहे हैं, कुछ एक अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली ये होता हुआ मुझे दिख रहा है. चैरियट, लुक एट दिस. एंड चैरियट यहाँ पर भी है, डबल चैरियट. और चैरियट क्या दिखाता है? प्रोग्रेस, जो कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें, प्रोग्रेस दिखेगी आपको फॉर श्योर. एंड ये लिब्रंस, ये हायरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि ये आपके खुद के फेथ का नतीजा है. ये जो आप शायद प्रेयर करते रहे, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते रहे, पॉजिटिविटी दिखाते रहे. सो अब फाइनली यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, अब लिब्रा के काम, उनकी विशेस स्पीड अप करनी है. बिकॉज ये एक पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा दिल से फेथ दिखाया है एंड एक स्टेडफास्ट वो मेहनत भी दिखाई है. सो येस, डेफिनेटली विद द चैरियट यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत सारे ही कार्ड, मैंने शुरू में ही कह दिया था खुश हो जाइए, बिकॉज कुछ इस हफ्ते कुछ अच्छा होता दिख रहा है. एंड ये एक ट्रेलर है फॉर व्हाट इज़ टू कम. ओके, बिकॉज यहाँ चीज़ें बननी शुरू हुई हैं. ये स्लो नाइट, स्लोएस्ट नाइट, ये मूव करना शुरू हुआ है. सो व्हाट इज़ मोर टू कम, वो तो अभी और भी पिक्चर अभी बाकी है. बट ट्रेलर लुक्स रियली रियली गुड, रियली प्रॉमिसिंग. और डाउट नहीं दिखाना है अब लिब्रंस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद क्या होता है कि थोड़ा काम बनने शुरू होते हैं तो हमें बिलीव ही नहीं होता है, या हम फिर उसको डाउट करने लगते हैं कि अब कुछ बुरा होगा, क्योंकि पीछे कुछ डीलेज एंड बुरा होता आया है, काम कुछ बनते रह जाते थे. सो अब आप वही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी. ओके, बिकॉज मैंने पहले ही कह दिया कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये अकेला नाइट है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. ओके, सो ये आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा. सो ये जो ब्लेसिंग आ रही है, ये जो रिकग्निशन आ रहा है, ये जो मैंने कहा था आपकी कुछ आइडेंटिटी, कुछ नाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट, कुछ स्टेबिलिटी आप बिल्ड करने वाले हैं. ये जो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ रही है अब ये नहीं रुकेगी. ओके, सो ये आपके फेथ, आपके ट्रस्ट का नतीजा है. योर प्रेयर्स हैव बिन हर्ड. यहाँ पर भी विद द 2 ऑफ wands, आई फील आपने कोई अपने लिए एक विजन देखी थी, आपका कुछ ड्रीम था कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, और आप उस पर डटे रहे. मतलब हर प्रेयर में जब भी डे ड्रीमिंग हो, जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, तो आप आई फील उस एक कोई विजन, एक कोई एम्बिशन पे डटे रहे कि मुझे ये चाहिए, ये अचीव करना है, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए. सो ये जो एक पर्टिकुलर आपका गोल था, ये आपकी गाड़ी चैरियट, ये उसकी तरफ अब इट इज़ हेडेड. ओके, सो यू आर श्योर टू अराइव. लुक एट दिस 10 ऑफ, ओ माई गॉड, Librans, 10 of Pentacles, 10 of Cups. My God,
अल्टीमेट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। इतनी खुशी आई फील जितनी अभी तक आपने फील नहीं की है, बिकॉज ये 10-10 की जो एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये हैं डेक के 2 ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट कार्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा ये अल्टीमेट ब्लिस दिखा रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं, लाइक आप फील करेंगे यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कुछ आपके पंख निकल आए हैं। ओके, सो वैसी वाली फीलिंग आएगी। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, सो यहाँ पर सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी भी है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। अब आई फील, ये जो मैंने कहा था कि बहुत एक लॉन्ग पीरियड जब हम काम नहीं बन रहे, ऐसा पीरियड देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स का पीरियड देखते हैं, तो हमें जब अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स शावर होनी शुरू होती हैं हम पे, तो हम डर जाते हैं कि अब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। सो वो चीज़ आई फील, जो भी आपका ये डाउटफुल इमोशंस हैं या थोड़ा डर है कि अच्छा होना शुरू तो हुआ है, बट क्या ये सस्टेन होगा लॉन्ग रन में, क्या ये चलेगी चीज़ मेरे लिए, ये ब्लेसिंग रहेगी क्या, या फिर से ले तो नहीं ली जाएगी। सो ये डाउट्स आई फील विद द 8 ऑफ कप्स, आई फील ये नेगेटिव इमोशंस, ये फियर्स को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। ओके, लीव देम बिहाइंड। ये अब फियर्स, फोबियाज, डाउट्स, सेल्फ डाउट स्पेशली, और अपनी किस्मत पे डाउट, ये आपको पीछे छोड़ देना है अपने पास्ट में। ओके, सो आई फील विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बस अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई फील आप जो भी कर रहे हैं, ये जो भी आपका एम्बिशन है, इसमें आपको मोटिवेटेड तो आप दिख ही रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। सो मोटिवेशन भी है, एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना जो क्रिएटिविटी है, जो पैशन है, जो डेडिकेशन है, फोकस है, वो जारी रखना है। ओके, सो जो एफर्ट्स हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए, इनफैक्ट बढ़ने ही चाहिए। अल्टीमेट ये जो खुशी है, ये जो ट्रॉफी है, ये आपकी है, ये कोई नहीं ले सकता। दिस इज़ डेफिनेटली, ये आपका टाइम आ गया है लिब्रेंस, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड विद द हैंगमैन, वेंसडे को मुझे लग रहा है कि ये आप भी जानते हैं कि आपने या तो कुछ सैक्रिफाइस किया है, कुछ फेज़ ऑफ लाइफ आपका, आपने डिफ़िकल्टी देखी है, डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं रादर। ओके, सो बहुत ज़्यादा आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरे हैं, लेकिन उसमें भी अगेन ये हैंगमैन दिखा रहा है कि वो डिफ़िकल्ट फेज़ को भी आपने पॉजिटिवली लिया कि ये एक लेसन है मेरी लाइफ का, इसमें मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। मे बी गॉड इज़ टेस्टिंग मी, यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग मी, तो मुझे इस टेस्ट में खरा उतरना है। सो आपने वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे मेहनत करते रहना है, मुझे ट्रस्ट दिखाना है, सब कुछ ठीक होगा। सो कुछ आपने जो ये रेजिलियंस दिखाई है, जो आप परसिवरेंस दिखाई है, जो आप डटे रहे हैं, जो आपने हार नहीं मानी, एंड इन अ वे एक ये हैंगमैन सैक्रिफाइस भी दिखाता है। सो मुझे लगता है कुछ एक फेज़ ऑफ लाइफ वो मुश्किल रहा, लेकिन आपने वो फेज़, वो कुछ टाइम पीरियड, मे बी कुछ साल, इन अ वे सैक्रिफाइस कर दिए फॉर द बिगर पिक्चर, फॉर जो आपका जो बिगर विजन है कि होगा, और जब होगा बहुत अच्छा होगा। सो उसके लिए अगर अभी मुश्किलें हो रही हैं, अभी मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ रही है, या कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, इट्स ओके। सो ये चीज़ आपने आई फील बहुत ज़्यादा द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वो चीज़ दिखाई है आपने यहाँ पर। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। We have the 7 of Pentacles, the Hanged Man. Hanged Man को क्लैरिफाई करने के लिए Hanged Man. So yes, पास्ट में शायद फाइनेंशियल लॉसेस भी लिए हैं आपने, बट उसमें भी आपने ट्रस्ट दिखाया है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। मे बी कुछ लिखा है, मेरी किस्मत में ये फेज़ लिखा था, एंड आपने बहुत ग्रेसफुली ये जो फेज़ है, ये हैंगमैन में ये उल्टा लटका हुआ है,
एंड येट इस ऑकवर्ड पोजिशन में भी आई फील ये पर्सन की चॉइस है कि या तो ये ऑकवर्ड दिख सकता है या फिर इस पोजीशन में भी ये ग्रेस दिखा सकता है. सो आई फील लाइफ के टफ फेज़ में भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रेस दिखाई है. ओके, सो इसलिए मैंने कहा वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाया है. एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का रूप ले लिया है, स्पीड पकड़ ली है. सो ये सबसे स्लो नाइट चारों में से, उससे आप जंप कर रहे हैं सबसे फास्ट नाइट. ओके, चारों में सबसे फास्ट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दिस इज़ यू, एयर एलिमेंट लिब्रा, दिस इज़ यू. अब आप जो स्पीड पकड़ रहे हैं, अब आप ये हैंगमैन मोड पे नहीं है. ओके, अब आप डेफिनेटली इससे छूटने वाले हैं एंड आगे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं. पीछे के जो भी लॉसेस हैं, अच्छे बुरे डिसीजंस थे, अच्छा बुरा फेज़ था, जो भी है उसमें जो आपने रेजिलियंस दिखाई है एंड ग्रेस दिखाई है, अब बस रिवॉर्ड लेने का वक्त है. सो मूव टूवर्ड्स, अपने गोल की तरफ मूव कीजिए खुशी खुशी. ओके, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आई फील लास्ट वीक की रीडिंग में भी मैंने कुछ ऐसे कहा था, अ न्यू वर्ल्ड इज़ ओपनिंग फॉर यू. सो उसी एनर्जी में आपका ये हफ्ता भी है. धीरे धीरे आई फील बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है आपके अराउंड, और आप वो फील कर सकते हैं कि कुछ शिफ्ट हुआ है आपके यूनिवर्स में, आपकी किस्मत में, आपकी स्टोरी लाइन में कुछ मेजर शिफ्ट हुआ है. ओके, सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि हर तरफ से कुछ अब पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं. We have the King of Pentacles. Oh my God. Pentacles ही Pentacles. Ace of Pentacles. And we have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. सबसे reliable मैंने कहा था. सो ये जो ब्लेसिंग आ रही है, शुरू में ही मैंने कह दिया था, ये रिलायबल है. स्लो है लेकिन रिलायबल है. ये आपको मिलना पक्का है, गारंटीड है. ओके, क्योंकि ये आपने अर्न की है ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग आपसे कोई नहीं ले सकता. बिकॉज आई फील यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है, इस पेंटिकल पे आपका नाम लिख दिया है. ओके, उसके ऊपर लिब्रा लिख दिया है, एंड दिस इज़ श्योर टू अराइव. ये धीरे धीरे आएगा लेकिन गारंटीड आएगा. ओके, सो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट, आई फील ये जो है, जो हायर पावर, जो अल्टीमेट अबंडेंस है, अबंडेंट सोर्स है, उसके थ्रू ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ. सो ये आप भी फील कर पा रहे हैं. आई फील कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आई फील वो साइंस मिलते मिलते आपको वो अंदर से फीलिंग आ गई है कि यस, कुछ तो मेरे लिए अच्छा हो रहा है. सो यस, यू आर जस्ट सपोज टू एन्जॉय द प्रोसेस. ओके, हार्डवर्क भी डालते रहिए, बट एट द सेम टाइम पहले हार्डवर्क जा रहा था, बट थोड़ा सा वो लो फेज था कि चीज़ें बन नहीं रही हैं. बट अभी भी हार्डवर्क जा रहा है, लेकिन डिफरेंस है कि अब वो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है. ओके, होपफुल लग रहा है. एंड लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर आप स्किल्ड हैं, अपने काम में बहुत माहिर हैं, एंड दैट इज़ वाई ये प्रोग्रेस, ये प्रमोशन, ये रिकग्निशन, ये आपकी गारंटीड है. यहाँ पर भी चैरियट की एनर्जी थी, एंड वी हैव द चैरियट. सो डेफिनेट प्रोग्रेस एंड मेजर प्रोग्रेस. आई फील यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके अराउंड लोग, या तो सीनियर मैनेजमेंट या आपके अराउंड जो भी आपके साथ जो काम करते हैं, दे विल मेक यू फील, दे विल मेक यू रियलाइज़ कि येस, आपका स्किल सेट इतना अच्छा है कि यू डिज़र्व इट. ओके, सो मे बी कुछ सडन कुछ प्रमोशन के लिए आपका नाम दिया जा रहा है, या इंक्रीमेंट हो रही है, या जो भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है. ओके, एंड आई सी दिस एज अ रिवॉर्ड, अ रिकग्निशन फॉर योर स्किल्स. आपका जो टैलेंट है, कुछ आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, सो एक्सपर्ट लेवल के, या तो आपकी नॉलेज है, स्किल्स हैं, सो उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है. यू हैव द स्टार पावर. डेफिनेटली आप अपने वर्क सर्कल में यू आर कमिंग आउट एज द स्टार.
एंड लाइक आई सेड, या तो टॉप मैनेजमेंट आपको पहचान रहा है, आपका हुनर हुनर पहचान रहा है एंड अवॉर्ड करना चाह रहा है. सो ये टॉप मैनेजमेंट भी आप में ये स्टार क्वालिटी देख रहा है कि येस यू आर द स्टार परफॉर्मर. मे बी कुछ आपको अवार्ड मिल सकता है ऑफ बीइंग द स्टार परफॉर्मर. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स. आई फील वही पीछे की डिसअपॉइंटमेंट्स अब भूल जाइए. पीछे जो भी हार्ट ब्रेकिंग फेज़ आपने देखा है कि क्यों नहीं काम बन रहे हैं, क्यों इतना स्लो प्रोग्रेस है, उसमें डेफिनेटली अब टाइम आ गया है टू सेलिब्रेट. 2 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है किसी के साथ आप बहुत अपने दिल की खुशी, दिल की एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं. ओके, एंड डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड. यहाँ पर लिटरली शावर ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं विद द स्टार कार्ड. एंड लाइक आई सेड, आप पहचाने जा रहे हैं एज अ स्टार परफॉर्मर, स्टार एम्प्लॉई. कुछ तो है जो आप बहुत चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, पूरे क्राउड में डेफिनेटली आउटशाइन कर रहे हैं दूसरों को. वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मूवमेंट है. कुछ ट्रैवल रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं. बातें इन द सेंस फ्यूचर में कुछ अगर प्लान बन सकता है या बनने वाला है, उसको लेके शायद कोई डिस्कशन भी हो सकती है. बिकॉज यहाँ चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये मूवमेंट दिखाते हैं. एंड आई फील नो दैट इज़ इट. आई थॉट वर्ल्ड कार्ड भी था. सो येस, ये तीनों कार्ड्स ही ट्रैवल भी दिखा रहे हैं, कुछ मूवमेंट है. एंड इफ़ फिज़िकल मूवमेंट नहीं है सो डेफिनेटली लाइक आई सेड, लाइफ में एनर्जेटिकली आप वो मूवमेंट फील कर रहे हैं कि किस्मत अब पॉजिटिवली मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में. वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सुकून आ रहा है बहुत ज़्यादा. आई फील दिल से एक खुशी जाग रही है. वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, ये आप हैं लिब्रंस, कार्डिनल साइन एयर एलिमेंट का. सो दिस इज़ एयर एलिमेंट का किंग. सो दिस इज़ यू. एंड ये किंग बहुत ज़्यादा सुकून फील कर रहा है बिकॉज ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की उलझन में था, पहले एक बंधा हुआ फील कर रहा था, हेल्पलेस फील कर रहा था, क्लूलेस फील कर रहा था कि क्यों चीज़ें बन नहीं रही हैं, क्यों किस्मत चमक नहीं रही है, क्यों प्रेयर्स आंसर नहीं हो रही हैं. सो ये किंग इस फेज़ से निकल के आई फील अब इसका टाइम आ गया है इस किंग का एक सुकून भरे फेज़ में जाने का. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स में जाने का. मैंने कहा था फाइनेंशियली अबंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, कि कोई स्ट्रेस ना हो, दिल में एक शांति हो. एंड लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे जब जाती है तब जो एक पीस हम फील करते हैं, वो चीज़ उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं डेफिनेटली. सो वेरी वेरी पॉजिटिव मूवमेंट. सो ये फिज़िकल मूवमेंट अगर जर्नी नहीं है, ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव मूवमेंट है. किस्मत जहाँ आपकी किस्मत मूव करा रही है. ओके, पॉजिटिव फेज़ की तरफ. एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो फाइनल कार्ड ही विक्ट्री का है लिब्रंस. और क्या कहें हम, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है आपकी रीडिंग में. इट्स अ लॉट. एंड यहाँ पर भी वही चीज़ है जो मैंने यहाँ कहा था 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, रिकग्निशन. लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. आई फील ऑल ऑफ अ सडन रिकग्निशन है. वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स तो आना ही था, आपकी रीडिंग में हमेशा आता है. एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो इसमें भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एनर्जी है. एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, हायरोफेंट. सो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है. इनफैक्ट ओवरऑल एनर्जी ही पेंटिकल्स की है, अर्थ एलिमेंट. सो येस, फाइनेंशियली डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अच्छा करने वाले हैं. एंड आई फील विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी विक्ट्री मोमेंट है, आई फील इसमें
अब सेल्फ डाउट नहीं दिखाना है। मुझे वही चीज़ लग रही है विद द डेविल एंड हर्मिट। अभी भी अगर आप डरे सहमे रहेंगे कि मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स कैसे शावर होनी शुरू हो गई, मतलब उसमें भी आप वो डिसबिलीफ आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि एक फेज़ जो पर्सन देखे डिफ़िकल्टीज़ का, उसके बाद मुश्किल हो जाता है ये बिलीव करना कि सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, लेकिन सच में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, आई फील आपके गार्डियन एंजल्स, जो कि ये नाइट ऑफ कप्स हमेशा एज अ गार्डियन एंजल या आपका अर्थ एंजल हमेशा आपकी रीडिंग में होता है। सो ये जब आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो मूवमेंट तो डेफिनेट पक्की है यहाँ पर, बस यही है कि अब डरना नहीं है। ओके, वो सहम नहीं जाना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है कहीं ख़राब ना हो जाए। सो ये जो डेविल है, आई फील ये सेल्फ डाउट है, ये फियर है कि अच्छा कैसे हो रहा है। आप खुद की किस्मत अगर चमकने लगेगी जब, तो आप शायद बिलीव करने में ही, उसमें रियलिटी चेक करने में ही टाइम लगा देंगे कि सच में ये सच है। यू हैव टू पिंच योर सेल्फ। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप यहाँ पर डिसबिलीफ में है, कुछ कट ऑफ हैं मेंटली, इमोशनली आप शायद उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज डर है कि थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर मी, मेरे काम ख़राब हो जाते हैं तो कहीं फिर से अभी बनते बनते ख़राब ना हो जाए। सो कुछ डाउट डेफिनेटली यहाँ पर है, लेकिन कार्ड्स जो आए हैं वो कह रहे हैं अब डाउट नहीं दिखाना है। ओके, बिकॉज विद द हायरोफेंट ये तो यूनिवर्स का हाथ आ गया है आप पे यहाँ पर भी, एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये रहा यूनिवर्स का हाथ, एंड ये रहा यूनिवर्स का हाथ। ओके, सो ये हाथ अब पीछे हटने वाला नहीं है, सो डाउट नहीं दिखाना है। एंड लाइक आई सेड, बस अपने डेडिकेशन से, प्यार से, जैसा एफर्ट आप डाल रहे थे डालते चलिए। डेफिनेट यहाँ रिकग्निशन है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। वन कार्ड फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स, एक कार्ड लिब्रा के लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो ये है फॉरगिवनेस हील्स। सो पहली बात तो हीलिंग एनर्जी, इन जनरल हीलिंग एनर्जी आ रही है आपके लिए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, यहाँ पर लाइक आई सेड, अब वो डाउट, वो डर नहीं दिखाना है कि मेरे काम नहीं बनते हैं, ये काम भी ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, अब जो बनने शुरू हुए हैं वो बनेंगे। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील पास्ट में आपने कुछ या तो गलत डिसीजन लिए हैं, लेट डिसीजंस लिए हैं, या सही डायरेक्शन सही टाइम पे नहीं पकड़ी, मे बी कुछ लेटर इन लाइफ कुछ टाइम वेस्ट करके पकड़ी, या जो भी किया, कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसके लिए आप खुद की गलती मानते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, काश मैंने ये कर दिया होता। सो यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ। आई फील मोर देन एनीथिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है खुद की गलतियाँ माफ़ करने की ज़रूरत है, ओवरकम करने की ज़रूरत है कि जो भी है, गलत भी अगर आपने किया तो वो एक लर्निंग फेज़ था, आप सीख रहे थे, और अब जब आपने सीख लिया है तो यू आर स्ट्रोंगर एंड बेटर फॉर इट। ओके, उसकी वजह से ही आप ये स्ट्रेंथ अब दिखा रहे हैं, ये क्लैरिटी अब दिखा रहे हैं, ये हिम्मत, ये एक्सपर्ट लेवल का स्किल अब दिखा रहे हैं। एंड उस वक्त ये सीखना ज़रूरी था, एंड गलतियाँ करके ही हम सब इंसान सीखते हैं। ओके, सो आई फील विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉरगिवनेस हील्स, कुछ चीज़ों के लिए खुद को भी वो स्पेस दीजिए, रूम दीजिए कि ठीक है, इंसान हूँ, गलती होनी थी, हो गई, बट अब जो सब अच्छा हो रहा है, लेट्स एन्जॉय दैट। ओके, एंड ये जो अच्छा हो रहा है, ये जो यूनिवर्स का हाथ आप पे है, दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग, मच नीडेड जो हीलिंग है आपकी लाइफ में, जो रिक्वायर्ड है, वो हीलिंग एनर्जी आ रही है। ओके, एंड वो रिवॉर्डिंग अवॉर्डिंग एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, अबंडेंट सोर्स की तरफ से। सो अब डाउट नहीं दिखाना है। ओके, सो अब खुश होने का वक्त आ गया है, खुश रहने का,
हैप्पी मोड पे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।